हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल रिपोर्ट एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपको सभी को पता है कि हमारे 9 नवंबर का एग्जामिनेशन जो है तीनों ही शिफ्ट का ओवर हो चुका है और आप सभी का इंतजार होगा कि जो रीजनिंग के लिए हमारे लिए एक मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर होना चाहिए। यानी कि 3 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए हमारे और जिस तरीके से सवाल आपके रीजनिंग पोर्शन में पूछे गए उसके अकॉर्डिंग मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ बन जाता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन का एग्जामिनेशन बचा हुआ है। 10 नवंबर और 11 नवंबर 2 दिन पेपर होने वाला है। यानी कि जो कैंडिडेट 10 को और 11 को अपेयर होने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पेपर। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाना, ठीक है। जो पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बने हैं आज के इस शिफ्ट में, तीनों ही शिफ्ट में 9 नवंबर को, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो, बाकी आप सभी को पता है कि हमारा सीजीएल का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप एक्सेस कर सकते हैं जाके हमारे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट के थ्रू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला सवाल हमारा जो यहाँ पे आया है वो बेटा यहाँ पे सिलोजिज्म के ऊपर है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में तीनों ही शिफ्ट में ये सवाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है ऑल बैट्स आर बॉल्स, ठीक है। सभी के सभी बैट्स क्या हैं? बॉल्स है। नो बॉल्स इज हार्ड, कोई भी बॉल्स क्या है बेटा यहाँ पे हार्ड नहीं है। ऑल हार्ड आर कवर, सभी के सभी हार्ड को क्या बताया गया है यहाँ पे कवर बताया गया है। यानी कि ये हमारा वेन डायग्राम हो गया इस सवाल के लिए। सबसे पहला कंक्लूजन दिया गया सम बैट्स आर नॉट हार्ड, सम बैट्स आर नॉट हार्ड। अब बैट और हार्ड के बीच में अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि बैट जो है, यानी कि सबसे पहले बॉल और हार्ड के बीच में, यहां पे बॉल और हार्ड के बीच में कोई रिलेशन यहां पे नहीं है। अगर बॉल हार्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और पूरा का पूरा बैट जो है हमारा बॉल के अंदर है तो बैट का रिलेशन क्या होगा हार्ड के साथ? नहीं होगा, है ना। तो सम बैट आर नॉट हार्ड क्या होगा हमारा कंक्लूजन? ट्रू होगा। दूसरा है सम कवर आर बॉल्स, सम कवर आर बॉल्स, क्या कवर और बॉल के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, तो दूसरा क्या होगा? गलत। तीसरा है बेटा सम हार्ड इज नॉट बॉल्स, सम हार्ड इज नॉट बॉल्स। अब हार्ड, सम हार्ड इज नॉट बॉल्स हो सकता है? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नो बॉल्स इज अगर हार्ड बोला गया तो नो बॉल्स इज हार्ड बोला गया तो नो हार्ड इज बॉल्स भी तो हम बोल सकते हैं। अगर पूरा का पूरा बॉल का रिलेशन हार्ड के साथ नहीं है तो कुछ जो है, कुछ रिलेशन जो है हार्ड का वो बॉल के साथ नहीं बोला जा रहा है तो वो भी ट्रू होगा हमारा। यानी कि यहां पे पहला और तीसरा कंक्लूजन क्या है बेटा यहाँ पे हमारा ट्रू है। साथ ही साथ आप सभी लोग भी सॉल्व कीजिए, है ना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है साथ साथ आप सभी लोग भी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 and 3 फॉलोज, सिर्फ पहला और तीसरा कंक्लूजन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोडेड ब्लड रिलेशन। चलो, आपके कोडेड फॉर्मेट में भी सवाल सीपीओ एग्जाम में आए हैं। तो यहां पे देखिए P प्लस Q का मतलब दिया गया है P इज द फादर ऑफ Q, माइनस Q का मतलब दिया गया है इज द वाइफ ऑफ Q, है ना। P मल्टीप्लाई इनटू का मतलब दिया गया है ब्रदर ऑफ Q और प्लस डिवीजन साइन का मतलब दिया गया है डॉटर ऑफ Q। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा फैमिली ट्री बनेगा उसको हम बना लेते हैं। A प्लस C दिया गया, यानी कि A इज द फादर ऑफ C। क्या है? A इज द फादर ऑफ C। C मल्टीप्लाइड W दिया गया, यानी कि C इज द ब्रदर ऑफ W, C इज द ब्रदर ऑफ W। W माइनस B, है ना, मतलब कि W इज द वाइफ ऑफ B। अगर W इज द वाइफ ऑफ B है, ठीक है, W इज द, अगर वाइफ है W, ठीक है, तो B क्या हो जाएगा? हस्बैंड, यानी कि B मेल और W फीमेल। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विथ C? B का रिलेशन C के साथ क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ का बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्रदर इन लॉ इज द ट्रू आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सवाल है आपका। एक स्ट्रेट लाइन में कुछ 7 व्यक्ति हैं। अभी थर्ड शिफ्ट में ही आपका एक सवाल पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर कि 7 व्यक्ति हैं जो कि नॉर्थ फेस करते हुए एक लाइन में है, अरेंज किए गए, ठीक है। तो यहां भी बेटा 7 मेंस आर देयर जो कि एक खड़े हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। C इज बिटवीन A एंड G, ठीक है, C इज बिटवीन A एंड G। अब देखो
सी जो है वो ए और जी के बीच में है। यहां पे दो पॉसिबल केस बनेगा, यहां पे दो पॉसिबल केस बनेगा। B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, B जो है वो E के लेफ्ट में है। G इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E, G जो है वो C और E के बीच में खड़ा है, G जो है वो C और E के बीच में खड़ा है। A इज नॉट एडजेसेंट टू B, A जो है वो B के अगल बगल नहीं है, A जो है वो B के अगल बगल नहीं है, ठीक है, अभी तो बाद में देखेंगे। B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, B जो है वो E के लेफ्ट में खड़ा है, B जो है वो E के लेफ्ट में है, B जो है वो E के लेफ्ट में है ना, तो B कहीं पे इस तरफ ही होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। D एंड F आर टू द राइट ऑफ C, D और F जो है वो, D और F क्या है, C के राइट में है, D और F C के राइट में है। अब देखो यहां पे A और B जो है, B जो है यहां पे क्या दिया गया था, A इज नॉट एडजेसेंट टू B, A जो है वो B के अगल बगल नहीं होगा, तो ये फिगर तो हमारा कैंसिल हो गया, बच गया ये फिगर, है ना, ये फिगर हमारा बच गया। और D और F के बारे में बोला गया कि C के राइट में है। अब D और F को लेके हमारा पोजीशन क्या है, यहां पे क्लियर नहीं है ना, तो D F में यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। सवाल क्या पूछ रहा था, हु इज स्टैंडिंग एट द राइट एंड ऑफ द लाइन, तो D F में कोई भी हो सकता है, यानी कि आइदर D और F, आइदर D और F, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाए, मैराथन में भी करवाया है ना, और यही सवाल आपके सीपीओ के एग्जाम में भी आया है। चलिए नेक्स्ट 121 is to 29 दिया गया है, 121 is to 29 यहां पे दिया गया है। चलिए देखिए सवाल को, एनालॉजी के ऊपर सवाल है आपका, ये नंबर एनालॉजी के ऊपर, ठीक है, नंबर एनालॉजी के ऊपर आपका ये सवाल बनता है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या रिलेशन बना गया, यहां पे अगर यहां पे 121 is to 29 दिया गया है ना, 121 is to 29 दिया गया, यानी कि ये जो है ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, क्या है, 11 का स्क्वायर है। यानी कि अगर इसको देखें तो इस दोनों का सम क्या होगा बेटा, 11 होगा, और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा। उसी तरीके से हमारे पास 225 दिया हुआ है, हमें वो नंबर निकालना है, यानी कि जो भी डिजिट यहां पे है इसका सम कितना होना चाहिए बेटा, 15 होना चाहिए। जब भी 15 होगा तभी हम यहां पे 225 ला पाएंगे। 9 + 4 13, ये नहीं होगा। 8 + 1 9, ये नहीं होगा। 5 + 2 7, ये नहीं होगा। 8 + 7 कितना होगा बेटा, 15 होगा, और 15 का स्क्वायर 225 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे गोन का कोड लिखा गया है, गोन का कोड लिखा गया 164, सी का कोड लिखा गया है 96, हमें सम का कोड यहां पे बताना है। अब एक चीज गौर कीजिए, यहां पे गोन का कोड है 164, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू का एडिशन किया गया होगा, है ना। तो अगर जी की वैल्यू जानते हैं हम, जी का कितना होता है, 7 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, और ई का 5 होता है। तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 में ऐड कर देंगे हम कितना, 7, 36 हो जाएगा। 36 में 5 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, और 41 को क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, यानी कितना है, 4 है, तो 41 × 4 कर देंगे, 164 आ जाएगा। उसी तरीके से सी को करेंगे आप तो 96 आ जाएगा, और सम को करेंगे तो सम एस में 19 हो गया, ओ का 15 हो गया, एम का 13 हो गया, और ई का 5 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, और नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 हैं, उससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। इसको ऐड करने पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 19 और 15 कितना हो गया, 34, 34 और 10 44, 3 47, 47 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, 52 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 208। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। राम सेड, राम ने कहा एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, है ना। यानी कि राम एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती बेटी है। वो अपने ही पिता की बात कर रहा है, और अपने ही पिता की बेटी की बात कर रहा है, यानी वो किसकी बात कर रहा है, वो सिस्टर की बात कर रहा है, वो सिस्टर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहां पे बैंकिंग का कोड, यहां पे बैंकिंग का कोड क्या लिखा गया, O B C K F M और H। हमें निकालना है यहां पे क्रिएटेड का कोड, किसका, क्रिएटेड का कोड। अब देखिए अगर बैंकिंग का कोड अगर आप देखेंगे यहां पे तो K एज इट इज लिखा गया है ना, N में +1 किया गया O हुआ, A में +1 किया गया B हो गया, B में +1 किया गया C हो गया, ठीक है। G में G में -1 करेंगे तो F आएगा, है ना, मतलब यहां पे +1 +1 +1, यहां पे -1 -1 G में -1 कीजिए F होगा, N में -1 कीजिए M होगा और I में -1 कीजिए H हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से A जो है वो एज इट इज आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहां पे क्या करना है, +1 +1 +1 फिर -1 -1 E में +1 करेंगे कितना होगा, E के बाद F, R के बाद S और C के बाद D, ठीक है। D में -1 करेंगे C आएगा, E में -1 करेंगे D आएगा और यहां S आएगा। FSDA CDS ऑप्शन नंबर B क्या होगा इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन देख लेना, आपको 10 और 11 तारीख में देखने के लिए मिलेगा। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां पे वही चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मैराथन क्लास करी होगी, सीपीओ के मॉक टेस्ट करे होंगे मेरे, तो आपको पता चल गया होगा कि आप जो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कितने क्वेश्चन आए। काफी क्वेश्चंस आपको यहां पे एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिला है। चलो सिलॉग से ऊपर फिर से एक सवाल है यहां पे, एवरी टाइगर इज एनिमल। सारे के सारे टाइगर क्या हैं, एनिमल है, और एनिमल आर लायन और अ फ्यू लायन आर हॉर्स, यानी कि सम हो गया, ठीक है। पहला कंक्लूजन दिया गया सम हॉर्स कैन बी एनिमल, है ना, सम हॉर्स कैन बी एनिमल, एग्जैक्टली। अब यहां पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं। सम हॉर्स कैन बी एनिमल अगर पूछ रहा है यहां पे, तो हॉर्स, कुछ हॉर्स एनिमल होने की संभावना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है सम लायन, सम टाइगर आर लायन, सम टाइगर आर लायन, तो सम टाइगर आर लायन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी के सभी अगर टाइगर जो है अगर वो लायन है, सभी के सभी टाइगर यहाँ पे लायन के ही अंदर है, तो कुछ लायन की, कुछ टाइगर की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, लायन होगा। तो दोनों ही हमारे सही है, यानी कि बोथ 1 और 2 दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पे ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल। पॉइंट बी इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी जो है वो 18 मीटर वेस्ट में है किसके, पॉइंट ए के, ठीक है। पॉइंट जी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। अभी नहीं पता हमें, ए और बी ही हमें मालूम चला है। पॉइंट सी के बारे में बोला गया 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी। ए बी सी हमें मालूम पड़ गया। पॉइंट डी इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई जो है वो 5 मीटर साउथ है पॉइंट डी के, ठीक है। चलो भैया यहां तक क्लियर हो गया, ए बी सी डी ई क्लियर हो गया, है ना। आगे देखते हैं। पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो है वो 12 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है, 12 मीटर वेस्ट में आ गया, ठीक है। पॉइंट जी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट जी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। ये हमारा क्या बनेगा, डायरेक्शन मैप बनेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। सी के रिस्पेक्ट में जी का जो है वो पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या है बेटा, यहां पे नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर पजल, मिसिंग नंबर के ऊपर सवाल है। मिसिंग नंबर पजल कहते हैं इसको। चलो अब यहां पे देखिए, यहां पे 23 दिया गया, यहां 64 दिया गया और यहां पे 10 दिया गया। क्या लॉजिक लगा होगा यहां पे, अगर आप 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा बेटा, 46। 46 को अगर आपस में इंटरचेंज करके लिख दो, रिवर्स लिख दो, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। लॉजिक देखिए, अगर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता,
ठीक है। उसके बाद इन दोनों का सम कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे 18, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं है यहां पे? कुछ गलती है क्या? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए इस सवाल को एक बार देख लेते हैं, कुछ गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे। बत्तीस, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहां पे जो है ये जो नंबर लिखा गया है कितना, 23, इसको रिवर्स करेंगे कितना होगा, 32 होगा, है ना? कितना होगा, 32। 32 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 64, है ना? 64, और इसका सम कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 18 दिया गया, 18 को रिवर्स कर दीजिए कितना हो जाएगा, 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा बेटा, 162, और इसका सम कर देंगे 6 2 8 1 9 आ गया। उसी तरीके से 31 दूनी 62, सिंपल इसका सम कर देना है, यहां पे आएगा 8। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर सम लिया गया है तो डायरेक्ट सम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपके पास एक वर्ड दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एक वर्ड दिया गया आपके पास। ठीक है, अब इससे देखना है हमारी कौन कौन से वर्ड यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड कौन कौन से हमारे बनेंगे। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, मल्टीप्लीकेशन। अब अगर हम म्यूचुअल की बात करें अगर हम, तो क्या म्यूचुअल शब्द हमारा बन सकता है, यहां पे 2 बार यू है ना? 2 बार यू क्या हम डाल सकते हैं यहां पे? मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक ही बार यू यूज किया गया, और यहां पे कोई भी लेटर्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, है ना? तो यहां पे 2 यू रखा गया, यहां पे एक ही है, यहां पे और यू है हमारे पास नहीं है, तो हम म्यूचुअल क्या नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, जो लेटर दिए गए हैं उसको एक ही बार यूज करेंगे। अगर एक लेटर 3 बार दिया गया है तो वो 3 बार यूज हो जाएगा, लेकिन जो लेटर एक बार दिया गया है उसको हम एक ही बार यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास एक वर्ड दिया गया है, मेडिटेशन। ये तो वैसे भी जरूरी है ना? सुबह सुबह में थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए आप लोग। अब यहां पे जो भी वॉवेल्स है हमारे, यानी कि ई हो गया, आई हो गया, ए हो गया, फिर यहां आई है, फिर यहां ओ है, इस वॉवेल को क्या किया गया, सारे वॉवेल्स को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया गया। सारे वॉवेल्स को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया, यानी कि ई के बाद एफ हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, है ना? ए के बाद बी होगा, यहां भी जे, और यहां पे पी, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यहां पे एम हो जाएगा, है ना? फिर यहां पे एस हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी एस हो जाएगा, यहां पे सी हो जाएगा, और यहां पे एल हो जाएगा। अब बोला गया कि सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर से अरेंज कर दिया गया। अब इन सब को क्या किया गया, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना? बी आ गया हमारा, फिर सी आ गया, बी सी के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एफ आएगा, फिर जे आएगा, है ना? एफ, फिर जे आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, एल आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है, जे 2 बार है यहाँ पे, है ना? जे 2 बार है, तो जे 2 बार है, तो जे यहां पे हो जाएगा 2 बार, फिर एल, फिर एम। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा यहां पे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पूछा गया है। अगर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट देखें तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट वैसे भी हमें जो है वो पता चल चुका है ना? कि क्या होगा, हमारा एफ होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप अरेंज कर सकते हैं इसको और आगे भी, लेकिन आंसर के लिए हमें इतना ही काफी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एफ आंसर हो जाएगा, सॉरी एफ होगा आंसर, एफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मिरर इमेज के ऊपर सवाल है। मिरर इमेज के ऊपर सवाल है, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। अभी आपके सीपीयू एग्जामिनेशन में शिफ्ट में आई थिंक
थर्ड शिफ्ट में मिरर इमेज के ऊपर सवाल था और पहले में भी था। तो देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का सवाल है। अब यहाँ पे कौन सा हमारा इमेज जो है वो बनेगा, कौन सा इमेज हमारा बनेगा। अगर हम इस फिगर की बात करें तो जो हमारा मिरर इमेज बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। 104 पार्ट में ये डिवाइडेड है ना। एक यहाँ पे ये किया गया है और यहाँ पे ये किया गया है, लेकिन अगर हम मिरर इमेज की बात करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अब देखो जो ये पोर्शन है वो ठीक कहां पे आएगा बेटा, वो यहां पे आएगा, और जो ये पोर्शन है वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब इस तरह के फिगर हमारा कौन सा यहां पे है ना, ना ही ये है ना ही हमारा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ना ही सी, सिर्फ डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, मिरर इमेज। बिल्कुल आसान और मार्क्स पक्का करने वाला टॉपिक। आगे बढ़ो। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये आपका ऑड वन आउट कह ले, क्लासिफिकेशन कह ले, उससे आपका ये सवाल है ना। 4 आपके नंबर्स दिए गए अलग अलग, इसमें से डिफरेंट कौन सा है। 6 3 1 4 4 2 3 4 3 और यहाँ पे 2 3 6। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर भी देखेंगे तो स्क्वायर का कोई लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं आपका। सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें से जो नंबर बेसिकली जो लॉजिक है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज यहाँ पे नहीं है ना। अगर हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10। उस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सबसे अलग होगा। बाकियों में ये चीजें नहीं की गई है। ये क्या है, ये देखो प्रॉपर क्या है, डिसेंडिंग में है। ये क्या है, प्रॉपर डिसेंडिंग में है ना। ये देखिए मिक्स है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये पूरा असेंडिंग में है, बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे आपके पास इक्वेशन दिया गया है। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं, एसएससी सीपीओ में ये सवाल पूछा गया है ना, इक्वेशन वाला, कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप इसका रिजल्टेंट निकालिए, या फिर साइन इंटरचेंज करने वाला सवाल जो है वो अभी सीपीओ में पूछा गया। तो ये सवाल आपके अभी 10 और 11 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 126 बी सी, बी का मतलब क्या दिया गया, डिवाइडेड दिया गया। तो 126 डिवाइडेड बाय 3, 3 के बाद C2, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड, 3 गुना 2। ए का मतलब क्या दिया गया है, एडेड दिया गया है, यानी कि 2 प्लस 6। डी का मतलब क्या दिया गया, सब्सट्रैक्शन दिया गया, 6 माइनस 9, है ना। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 126 में से, 126 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 4 42 आ जाएगा, गुना 2 प्लस 6 माइनस 9, यानी कि 84 प्लस 6 माइनस 9, दैट इज 90 माइनस 9 एंड दैट इज 81। ऑप्शन नंबर डी। चलो, विच पेयर डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, इसमें से कौन सा पेयर है जो यहां पे क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लॉजिक लगाया गया है ना, क्या लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया है, एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। अगर 13 और 7 की बात करें तो 1 प्लस 3 कितना, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, और इस दोनों को अगर प्लस कर दो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उस तरीके से अगर हम बात करें 18 की, यानी कि 1 प्लस 8 कितना, 9, 9 का स्क्वायर 81, इस दोनों में ऐड कर दो, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां तक सेम आ रहा है हमारा। 19 और 5 की बात करें तो 9 1 10, है ना, 9 1 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100, और 100 में डिजिट्स को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, उस पेयर से बिलोंग नहीं करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 क्या, 9 ही आएगा, फिर सिंगल डिजिट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है भैया, फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, इस फिगर को थोड़ा सा, है ना। यहां पे अगर 2 एलिमेंट आपके, यहां पे 2 एलिमेंट चल रहे हैं, एक तो आपका लाइन चल रहा है, दूसरा आपका फिगर चल रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपके इंक्रीजिंग साइड में है ना। यहां से इंक्रीजिंग क्या किया गया है, नंबर ऑफ साइड्स क्या किया गया, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे जो लाइन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, और नेक्स्ट क्या होगा, 10 लाइन वाला फिगर। तो 10 लाइन वाला फिगर बेटा कौन सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें ज्यादा है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिगर नंबर 2,
ठीक है, अब यहां पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसके बाद कितना आएगा, 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही, दोनों ही तरीके से, है ना। दूसरा फिगर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ साइड्स। जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हुआ है, और यहां पे जो लाइंस दिए गए हैं वो 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ा है। ठीक है, चलो आज तो बहुत ही थकान हो गई है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। ये मेहनत किसके लिए है, आप ही लोगों के लिए है ना। इतनी रात तक बैठ के, ऑफिस में बैठ के, अभी ऑफिस में हूं मैं, बैठ के स्टूडियो से मतलब पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर बना के उसका पूरा सॉल्यूशन दे के अब फिर मैं घर जाऊंगा, और फिर कल की क्लास के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना भी है मेरा काम। ठीक है, मतलब अगर मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं आप लोगों के पीछे, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन निकलना चाहिए। देखिए यहां पे नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। यहां पे दिया गया है MDH NFL, है ना, OHP PJT, नेक्स्ट फाइंड करना है। देखिए M से N आएंगे, कितना बेटा करेंगे, +1 करेंगे, N से O +1 कर देंगे, O से P जाएंगे बेटा +1 कर देंगे, नेक्स्ट आएगा P के बाद Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद DEF कितना किया, +2 किया, FGH +2 किया, HIJ +2 किया, फिर +2 कर देंगे, तो J के बाद कितना आएगा, J के बाद K और L, Q और L। यहां पे एक ही ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर C, QLX। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, X आएगा। देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। देखो H के बाद L है, यानी कि IJKL +4 किया गया। अगर H से L जाओगे तो कितना, +4 किया गया, उसी तरीके से +4 चला है। L के बाद MNOP 4 +4, तो लास्ट में हमारा क्या था पता, T था, T में +4 करेगा, UVWX आ जाएगा, तो QLX क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलो क्वेश्चन नंबर 19, लेटर सीरीज वाला सवाल है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, जितने भी हमारे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है टोटल यहाँ पे, यानी कि 4-4 के क्लस्टर में, 4-4 के क्लस्टर में ये कुछ बन रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बनाओगे यहाँ पे ABBA, है ना, ACCA, है ना, ABBA हो गया यहाँ पे, एक मिनट, ABBA हो गया यहां तक। उसके बाद क्या होगा बेटा, ACCA, है ना, फिर ADDA और फिर AEEA। सिंपल सा है, यानी कि BACDE, है ना, B फिर A आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा। ऑप्शन में है BACDE, BACDE ऑप्शन में नहीं है, गलत टाइप हो गया है, BACDE ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा यहां पे। ठीक है, क्या क्लस्टर बना हमारा, ABBA का बना, फिर क्या बना बेटा, ACCA का बना, फिर ADDA का बना, और फिर AEEA का बना। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस वाला सवाल आपका है ये। सबसे पहले क्या होगा बेटा कि हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजर डालेंगे, सबसे पहले फर्टिलाइजर होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजर डालने के बाद क्या होगा, पेड़, वहां पे पेड़ होगा, ट्री होगा। उसके बाद क्या होगा, पेड़ होगा। जब पेड़ होगा तो उसके क्या निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे। उसके क्या निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे। उस ब्रांचेस से क्या होगा, जब ट्री हो गया उसके ब्रांचेस भी हो गए, तो वहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी, वुड। क्या करेंगे, वुड। और उसके बाद लास्ट में उस वुड का क्या कर सकते हैं, फर्नीचर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 यही सीक्वेंस हमारा बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अ वॉच गेन्स 8 मिनट इन 1 आवर। एक घंटे में एक घड़ी 8 मिनट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, 8 मिनट गेन कर रहा है हर घंटे पे। जब ये गेन जहां से स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जो एक क्लॉक था वो 7 AM उस पे टाइम था, है ना, 7 AM उस पे टाइम जो है वो उस टाइम पे था, यानी कि 12 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। उस टाइम पे जो था वो टाइम था, वो क्या था, 7 AM। अब हर घंटे 8 मिनट का गेन हो रहा है। अब अगर 5 बजेगा, है ना, जब 5 बजेगा तो कितना टाइम दिखाएगा? 7 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 घंटे हुए। हर घंटे 8 मिनट गेन हुआ, गुना 8, है ना, गुना 8, तो 80 मिनट का गेन होगा, यानी कि 1 आवर 20 मिनट का गेन होगा। 1 आवर 20 मिनट का गेन होगा, यानी कि 5 बजे में क्या करेंगे हम, 1 घंटा 20 मिनट को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, 6:20 मिनट, 6:20 PM, है ना, 6:20 PM, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा यहां पे वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है चलो, पपाया, एप्पल और मैंगो, 3 अलग अलग सेगमेंट हैं यहां पे, सबके नंबर्स दिए गए हैं, है ना। यहां पे बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ एप्पल एंड मैंगो बट नॉट पपाया, यानी कि सिर्फ एप्पल और मैंगो लाइक करने वाले का नंबर बताना है, कितने लोग ऐसे हैं। यानी कि एप्पल और मैंगो के बीच में कुछ कॉमन एरिया होना चाहिए, तो वो कॉमन एरिया इन दोनों के बीच में हमारा ये है ना। और कितने हैं, 5 लोग और 23 लोग, दोनों ऐड कर दो कितना होगा, 28 लोग। सिंपल, ऑप्शन नंबर 3 सिंपल, है ना। इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, जो कॉमन हमारे नंबर्स आएंगे उसके टोटल कर दो, उतने पर्सन जो है वो आपके एप्पल और मैंगो लाइक करते हैं लेकिन पपाया नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वेन डायग्राम है, बुक, डिक्शनरी और प्रिंटर के बीच में रिलेशन बताना है, बुक, डिक्शनरी और प्रिंटर के बीच में। अब अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं, है ना, डिक्शनरी की बात करोगे वो तो वो क्या है, एक तरह का बुक ही है ना। डिक्शनरी क्या है, एक तरह का बुक ही मानते हैं उसको। तो ये आपका हो गया बुक, ये हो गया आपका डिक्शनरी, और ये क्या हो गया, प्रिंटर। क्या हो गया, प्रिंटर। ठीक है, तो यानी कि अगर ये है ए, ये है बी, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डाइस के ऊपर सवाल। डाइस के ऊपर सवाल आपका तीनों ही शिफ्ट में लगभग मेरे ख्याल से पूछा ही गया है ना। तो देखो यही सवाल आपके वहां भी पूछा गया कि नंबर उसके अपोजिट कौन सा होगा। तो यहां पे हमें क्या फाउंड करना है, अपोजिट द नंबर 2, 2 के अपोजिट में यहां पे क्या होगा, है ना, 2 के अपोजिट में यहां पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, हमारे पास इस दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, हम 6 लिख लिए दोनों का। क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, यानी कि 6 4 1 और यहां पे 6 3 5। ठीक है, अब देखो 4 के अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया, 1 के अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया, और बच कौन गया हमारा, 2, यानी कि ये यहां पे हो जाएगा, यानी कि 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमें बताना था कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो क्या होगा आंसर यहां पे 6, क्या होगा 6। ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, उसमें क्या लगाना है सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो भी होगा वहां पे, यानी कि 2 के अपोजिट में 6 आया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बताना है कि आपके 1 के अपोजिट में क्या आएगा, आपके 1 के अपोजिट में यहां पे क्या आएगा। यहां पे देखिए आपका 1 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 1 के आसपास में आपके कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 1 के साइड में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, 4 6 आ गया, 5 भी आ गया, है ना, 3 भी आ गया, तो बच कौन गया, जो बच गया वो 1 के अपोजिट चला जाएगा। तो बच गया बेटा यहां पे 2, है ना, सिर्फ 2 ही बच गया, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के अपोजिट में कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ऑप्शन जो भी दिए रहेंगे उसमें देख लेना, ठीक है, वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब टीसीएस जब पेपर ले रहा है तो पेपर का लेवल भी अच्छा होता है ना।
तो जो पेपर हुआ है हमारा वो काफी मतलब ठीक ठाक पेपर हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा पेपर था, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हमारे लेंदी भी रहे हैं, मॉडरेट लेवल के भी रहे हैं। ओवरऑल पेपर जो है वो अच्छा था, लोगों ने भी काफी अच्छा किया है ना। तीनों शिफ्ट में जितने भी हमारे स्टूडेंट से बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग मतलब काफी लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब एक बार तीनों ही दिन का एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कट ऑफ के ऊपर भी जो है डिसीजन लेंगे, ठीक है। बाकी आज के सेशन में इतना ही, है ना। मेमोरी बेस्ड पेपर मुझे आप लोगों को करवाना था आज के दिन का, वो करवा दिया मैंने। आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये कल के एग्जामिनेशन के लिए और परसों के लिए। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो आप थोड़े से तैयार रहिए 10 और 11 के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़िया से तैयारी करके पढ़ाई करके जाइए और आराम से पेपर दीजिए कल और परसों, ठीक है। और आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। दिस इज माई फेसबुक पेज रीजनिंग बाय सोनू सर, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सोनू सर, वहां भी आप सर्च कर सकते हैं। और ऑली बोर्ड SSC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। और साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो बेटा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में कल, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।